जो। अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना। हेलो। तो देखिए हाँ। रिफ्लेक्शन क्या होता है। बताइए, 10th क्लास में पढ़े होंगे मैं अभी। क्या? हाँ, पढ़े थे। बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में जो मतलब एक। देखिए, सब कोई एक से दूसरे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या हाँ, फिर मीडियम बोलिए, ठीक है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट, एक बेंड मीडियम से करता दूसरे है। मीडियम में जब प्रोपोगेट करता है, ठीक है, तो उस दरमियान में, ठीक है, वो या तो टुवर्ड्स हाँ, द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। या तो नॉर्मल की ओर या फिर नॉर्मल से दूर चला जाएगा, मतलब बेंड कर जाएगा, ठीक है। और इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। हाँ। तो एक बात आप याद रखिएगा, दो टाइप का मीडियम होता है, ठीक है। ऑप्टिकली, एक होता है ऑप्टिकली रेरर, ठीक है, और एक होता है ऑप्टिकली हाँ, डेंसर, ठीक है। रेरर मतलब जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए दो टर्म आएगा आपका। आप पढ़े थे पहले, डेंसिटी पढ़े थे ना। हाँ, डेंसिटी पढ़े थे पहले, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम, ये आप पढ़ चुके हैं ना। मास बाई वॉल्यूम, ओके। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, लाइट दो मीडियम में प्रोपोगेट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ओके। हाँ, तो मान लेते हैं ये पहला मीडियम है हम लोग का एयर, और दूसरा मीडियम है हम लोग का ग्लास, ओके। ठीक है। हाँ, तो एयर में इसका स्पीड है, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है v1। ये जब ग्लास में गया तो इसका वेलोसिटी हो गया v2, ठीक है। तो अगर v1 बड़ा है, अगर क्या बोल रहा है, v1 अगर बड़ा है बड़ा है। किसका से? v2 से, ठीक है। वीक से। तो जिसका हाँ, में वेलोसिटी ज्यादा रहेगा वो हम लोग का रहेगा रेरर मीडियम। ऑप्टिकल, ऑप्टिकली रेरर, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? हाँ, ऑप्टिकली रेरर। जिसमें वेलोसिटी घट जाएगा उसको बोलेंगे डेंसर, ओके। हाँ, तो हम लोग के पास दो टाइप का डेंसिटी है, ठीक है। एक हम लोग का हाँ, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, ये सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों सेम चीज नहीं है, ओके। समझ रहे हैं? हाँ। ये बात समझ अभी गई। पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी बात आप जानते होंगे कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम के और जब जाता है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाता है, ठीक है। जिसके कारण ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होता है? बेंड कर जाता है लाइट। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, पढ़ा है। हम्म, क्योंकि आपका आवाज अटक रहा है, एक सेकेंड, कुछ करना पड़ेगा। हम्म, हेलो। तो हम क्या बोले? हाँ भैया। हम क्या बोले, जब रेरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल द की तरफ नॉर्मल, बेंड ठीक है। कर। टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक हाँ, है। और जब हाँ, डेंसर से वापस, जैसे कि ये ग्लास से गया, ग्लास से फिर वापस जब एयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसको जाना था यहाँ, लेकिन ये और अवे भाग जाएगा, ओके। इससे दूर चला जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ। अवे। तो ये सब बात आप पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है। तो यहाँ हाँ, पे पढ़े। कुछ 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 रूल पढ़ना है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़े थे ना, वैसे ही पढ़ना है हाँ, रिफ्लेक्शन का लॉ। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो तो आपको पता है, ठीक है। जब हाँ, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है? बेंड कर जाता है, ठीक है। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग हाँ, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए, ऑप्टिकली, ऑब्लिकली रे इंटर्स मीडियम चेंजेस एट इंटरफेस, अच्छा ठीक है, वही बात बोल रहा है, इसी को इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब स्नेल्स का लॉ पढ़ना है, ठीक है। दो गो लॉ है, ठीक है। कौन दिया है इसको? हाँ, स्नेल्स दिया है, ठीक है, स्नेल सर दिए हैं। तो पहला चीज क्या बताया है? वही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि समझाना पड़ेगा? हाँ।
अरिथमेटिक। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। ये है पहला लो। हाँ। और दूसरा लो क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यहाँ पे वही बताया है, इज अच्छा। कांस्टेंट, ठीक है। यह सेकंड लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ इसी को कहा जाता है, ठीक है। हाँ। यहाँ पे कांस्टेंट को ही दिखाया जा रहा है N21 से, और N21 को बोला जा रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखल है। हाँ। हम्म, यहाँ पे कहीं पे, हाँ देखिए यहाँ पे है, optically denser for denser in short than medium on the other hand, N21 is greater than 1, R is greater than I, the refracted ray bends away from the normal denser medium, rays in denser medium reflect into the rarer medium। तो वही बात को बता रहा है खुशी, ठीक है। जब रेरर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, समझ रहे हैं। हम बस बोल के बता रहे हाँ। हैं, ठीक है। उतना ज्यादा मेरे पास टाइम हाँ। नहीं है कि इतना लिख लिख के एक बात को बताएं, ठीक है। रेरर से डेंसर जाएगा हाँ। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, डेंसर से रेरर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, बस यही बात को बताया है। और देखिए नोट करने वाला बात वही है कि हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए लिखा है ना, कंफ्यूज विथ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों अलग अलग फंडा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका मास डेंसिटी ज्यादा हो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा हो, ओके। हाँ। क्या बोले, समझ में आया। मास हाँ। डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है। नहीं। जैसे कि इसमें एग्जांपल से इसको बताया गया है, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंस ऑफ एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम may be less than or an optically rarer medium, optical density is the ratio of। तो देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है क्या चीज का, स्पीड ऑफ लाइट स्पीड इन ऑफ लाइट। टू मीडियम, दोनों के मीडियम टू। में कितना स्पीड है वही दोनों का रेशियो को ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल बता रहा है, तारपीन, टर्पेंटाइन लिखा है, ठीक है। और वाटर, ठीक है, तारपीन ही बोलिए, ठीक है हिंदी में। और पानी, ठीक है। मास डेंसिटी देखिए कि इसका ज्यादा है, तारपीन का कम है, ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी इसका क्या है, ज्यादा है, समझ रहे हैं। ज्यादा है। तो ये हाँ। एक्सेप्शन बता दिया, ठीक है। तारपीन का मास डेंसिटी क्या है, कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मास डेंसिटी, जनरली होता है, समझ रहे हैं ना खुशी। जनरली क्या होता है कि मास डेंसिटी जिसका ज्यादा होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये हाँ। जरूरी नहीं है कि जिसका मास डेंसिटी ज्यादा रहे उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा हो। लाइन समझ में आया, सुने अच्छे से। हाँ। तो देखिए रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रहा है ना, ये हम लोग का डॉटेड लाइन नॉर्मल है। तो नॉर्मल इसको हाँ। जाना था यहाँ पे लेकिन इससे नजदीक आ गया ना, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, ठीक है। और फिर वापिस से क्या हो रहा है, वापिस से जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम, डेंसर और रेरर बोल रहे हैं मतलब समझिए ऑप्टिकली का बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेरर, ओके। तो हाँ। क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, देखिए इसको जाना था यहाँ पे लेकिन इससे दूर चला गया, गेटिंग, मतलब हाँ। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ओके। यही बात को बता रहा है। और इसमें कुछ बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू ये होता है 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। इसको अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, पता चल जाएगा, कुछ बड़ी बात नहीं है ये सब। तो हाँ। ये बात है, ठीक है। और ये फिनोमिना आप देखे होंगे जैसे कि बाल्टी उल्टी में कुछ जग उग रखा हुआ रहता है तो हम लोग को लगता है कि बहुत ऊपर में है, लेकिन हाथ डालते तो पूरा नीचे तक डालना पड़ता है ना पकड़ने के लिए। हाँ। तो उसी पोजीशन को एक को बोलेंगे अपेरेंट डेप्थ और एक को बोलेंगे रियल डेप्थ, ठीक है। ये हो रहा है किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन को रे डायग्राम से पूरा अच्छे से दिखाया है, इसे पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, हम ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ओके। हाँ। रिकॉर्डिंग में डाले थे, हाँ डाले थे ना, हाँ। रिकॉर्डिंग लिख दिखा रहा है ना। इसी टाइप से देखिए एडवांस सनराइज और एडवांस सनसेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये 10th क्लास में भी पढ़े थे ना। हाँ। ये भी रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, इसको समझाने की जरूरत है, ये सनराइज और सनसेट। नहीं। देखिए
जैसे कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये जिस लेवल पे खड़ा है उसी को बोलते हैं होरिजोन, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर सनराइज का बात करें तो सनराइज जब होरिजोन से ऊपर आ जाएगा तो सनराइज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है खुशी, कि सनराइज होता भी नहीं है, ठीक है, मतलब होरिजोन से ऊपर सन आता भी नहीं है और सन हम लोग को दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एडवांस सनराइज। क्या बोलते हैं? एडवांस एडवांस सनराइज। सनराइज। पढ़े होंगे 10th क्लास में, पढ़ना था ये सब, हाँ। पढ़ना था कि नहीं? और नहीं, और सनराइज था एडवांस ये सनराइज था, टोटल। हम पढ़ाए हैं तो अभी हाल ही में पढ़ाए हैं उन लोग को। उसके बाद एक है हाँ। डिलेड सनसेट। क्या है? डिलेड डिलेड सन। सनसेट। मतलब सनसेट हो जाता है फिर भी हम लोग को सन दिखाई देता रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिलेड सनसेट। ये दोनों फिनोमिना है किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सन है कहाँ पे? रेरर मीडियम में। रेरर मतलब वैक्यूम में, हाँ। ठीक है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर है कि नहीं, अर्थ के बाहर में? यार। हेलो। हाँ। अर्थ के बाहर हाँ। में एटमॉस्फेयर है, मतलब ये है हम लोग का डेंसर मीडियम, ओके। तो रेरर से डेंसर में जाता है तो ये बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जिससे कि सन होरिजोन से नीचे ही रहता है और सन का लाइट हम लोग को दिखाई देता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझे। तो थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा, हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम थोड़ा ऊपर ऊपर बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं बता पाएंगे अब, हम भी थक जाते हैं कुछ। जितना हो पा रहा है बता रहे हैं, ओके। हम्म। हेलो। हाँ। हाँ। इतना पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, इस सबको थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, अब हम लोग को पढ़ना है इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। हाँ। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक इसमें हम लोग को एक पढ़ना होगा एक टर्म क्रिटिकल एंगल। क्या पढ़ना होगा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट इसी का है, क्रिटिकल एंगल। वो जानना होगा कहाँ है, देखिए खोजिए, कहीं पे होगा, नीचे है। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि रेरर से डेंसर में हम लोग का लाइट जा रहा है, ओके खुशी, सुनिए। हेलो। हाँ हेलो। भैया। देखिए देखिए, ये ए पॉइंट से रे ऑफ लाइट जा रहा है, ठीक है, तो ये अगर इस एंगल से जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये बेंड कर जा रहा है। देखिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा रिफ्लेक्शन और हाँ। रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो जैसे कि बहुत सारा सरफेस में ऐसा होता है ना, जैसे कि चश्मा ही कोई आदमी पहने हुआ रहता है, तो देखिएगा कि उसका कुछ हाँ। पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, दिखता है ना रिफ्लेक्शन। तो देखिए होता यह है कि जब रेरर और डेंसर मीडियम होता है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है और पार्शियल क्या होता है, रिफ्रैक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन पार्शियल पार्शियल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ। तो देखिए जब हम लोग इस एंगल से इसको इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा है और पार्शियली रिफ्रैक्ट भी कर रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ। इसी टाइप से O2 पॉइंट पे देखिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे, इसमें भी क्या हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं? अब जैसे जैसे हाँ, हो रहा है। एंगल को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल को क्या कर रहे हैं कुछ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, बढ़ाते जा रहा है, तो एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पार्शियल रिफ्रैक्शन करना बंद कर दिया, देखिए ये इसी सरफेस के अलोंग रिफ्लेक्ट कर गया, किया कि नहीं, धीरे धीरे चेंज होते होते, हाँ। ठीक हाँ। है। तो इसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। हाँ, क्रिटिकल, एंगल। क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल उस एंगल को बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जब हम लोग का जो पार्शियल रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब रिफ्लेक्शन ना होके उसी सरफेस के लोग देखिए यहाँ पे बेंड किया लाइट, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा एंगल बढ़ाएंगे ना खुशी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, और सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाँ। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटली रिफ्लेक्टेड रहे, ये दिखा रहा है, देखिए ये टोटली क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ओके। रिफ्लेक्शन। हाँ। तो हाँ। ये डायग्राम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, हम ऊपर ऊपर हल्का सा बता दिए। तो देखिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, देखिए यहाँ पे है, अभी देखिए रेड कलर से हाईलाइट मिला, ये हाँ। पढ़ लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग। एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से 90 डिग्री 90 से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाएगा, देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा,
वो एंगल ऑफ हाँ इंसिडेंस का वैल्यू, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये जो हम लोग का सरफेस है उसी के अलोंग हो जाता है, समझ रहे हैं ना। इसी एंगल ऑफ हाँ। इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो एक केस है, ठीक है। क्या केस है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक केस है कि जब भी हम लोग का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, ठीक है, तब हम लोग का क्या होगा, टोटल हाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग TIL लिख रहे हैं, ठीक है। TIL मतलब समझिए क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो ऊपर में लिखा हुआ है, ओके। इंटरनल। हाँ तो आप देखे होंगे प्रिज्म वगैरह, देखे ना। हाँ प्रिज्म नहीं, डायमंड, डायमंड डायमंड तो नहीं देखे होंगे। लेकिन डायमंड में क्या होता है, डायमंड को अंधेरा में ले जाते हैं तो चमकते रहता है, देखते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, आ, इसमें एंगल, जैसे ही लाइट एक बार इंटर करता है ना, तो हाँ वो अंदर ही अंदर में इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है, जिससे कि अंदर ही वो घूमते रहता है बहुत लंबे समय तक, इसलिए वो चमकता है। मतलब वो बाहर स्केप आउट नहीं कर पाता है, वो सब समझना पड़ेगा आपको। चलिए नीचे थोड़ा सा देखते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखिए हाँ। ऊपर ऊपर। अ, ये आप अपने से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाइए, चेंज करते जाइए, ठीक है। ठीक। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे देखिए लाइट को एक साइड से इंसिडेंट करा रहा है और एक साइड से वो क्या हो रहा है, पार्शियल। देखिए पार्शियल। खुशी, ऊपर से इंसिडेंट ओके। करा रहे हैं तो पार्शियल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। किधर से इंसिडेंट करा रहा हाँ। है इसमें पता नहीं चल रहा है ना, डायग्राम में देखिएगा ना, इधर से शायद करा रहा है नीचे से, ठीक है। तो ये एंगल को बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, तो एक स्टेज में क्या आया, वो रिफ्लेक्ट होना बंद हो गया, ठीक है, और सिर्फ क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसी एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल। एंगल, ठीक है। तो इसका फिनोमिना बहुत सारा है इसका नेचर में, ठीक है। पहला है मिराज, क्या है, मिराज, ऊपर ऊपर मिराज। बता देते हैं मिराज क्या होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो गर्मी के दिन में, ठीक है, जब एकदम बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, ओके। हाँ हम्म, इसको पढ़ना होगा थोड़ा सा, पढ़ना होगा, मतलब देखिए गर्मी के टाइम में क्या होता है, शायद। हम लोग को दूर में से पानी टाइप से दिखाई देता है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तब क्लियर होगा। देखिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑन हॉट समर डेज, ठीक है, द एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स होटर, जो ग्राउंड के पास का हवा है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं। हम्म। हाँ और ऊपर का हवा थोड़ा ठंडा रहता है, ठीक है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है, एयर इंक्रीजेज विथ डेंसिटी, इट्स डेंसिटी। आपको पता होगा कि डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ता है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। समझ रहे हैं खुशी। हाँ हम्म। तो इसका मतलब समझिए कि नीचे का डेंसिटी क्या है, हवा जो जमीन में है वो ज्यादा गर्म है, नीचे वाला हवा क्या है, ज्यादा गर्म है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, और ये ऊपर वाले हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। ज्यादा है। ओके, ओके, ठीक है। तो इसको समझिए, होटर एयर इज लेस डेंस, और आपको पता होगा गर्म हवा क्या करता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है, ठीक है, तो उसका डेंसिटी घट जाएगा ना। एंड स्मॉलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है ठंडा हवा के कंपैरिजन में। इफ द एयर करंट आर स्मॉल, दैट इज द एयर इज स्टील, अगर हवा एकदम शांत है, ठीक है, हवा बह नहीं रहा है, ठीक है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हाँ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर इंक्रीजेस विथ हाइट। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ओके। ऑप्टिकल डेंसिटी नीचे का कम है और ऊपर से क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो ना, स्पीड ऑफ लाइट दो मीडियम में जो है उसका रेशियो। As a result, the light of tall object such a tree, तो जैसे कि बड़ा बड़ा जो पेड़ है, ठीक है, उसका जो लाइट है हाँ passes through a medium whose refractive index decreases from towards the ground,
Thus, a ray of light from such object successfully bends away from the normal। तो देखिए इसका जो रे ऑफ लाइट है ये ऐसे बेंड करके यूजर तक पहुंचता है, ठीक है, जिससे कि जो जो आदमी है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि ये लाइट इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर नीचे से आ रहा है मतलब यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, और यहाँ पे कहीं पे आ रहा है मतलब जरूर यहाँ पे कोई पानी उनी है, ठीक है, समझ रहे हैं, जिसके कारण ये रिफ्लेक्शन हो रहा है और हम लोग को ये फोटो नीचे से दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि दूर में कहीं पानी है। ओके, स्पेशली हाँ। एकदम बहुत गर्मी के टाइम में, तो इसको अच्छे से पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, हवा लगा दिए, ठीक है, समझे। ठीक है। तो ये हाँ। फिनोमिना है किसका, इंटरनल रिफ्लेक्शन का। इसका इमेज हम लोग को हाँ। इधर दिख रहा है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और देखिए डायमंड का दूसरा है डायमंड। तो ये सब पढ़ना है कि नहीं सिलेबस में, देखिए तो है ना, नहीं है, देखिए। रुकिए एक नहीं सेकेंड, देखिए। यही तो पीडीएफ खोले हुए हैं ना, इसी में सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है खुशी, अच्छा देख देखिए लीजिए। देखिए। फिर डायमंड है, फिर ऑप्टिकल फाइबर है, बस इतना ही सा है, फिर लेंस वगैरह पढ़ना है। सुनिए सुनिए पढ़ लेते हैं इसको, ये आ रहा है शायद, है हम देखे थे, हेलो। हाँ भैया। हाँ, देखिए डायमंड क्या, डायमंड को उसके चमकने वाला गुण के कारण जाना जाता है ना, देयर हाँ। ब्रिलियंस ऑफ मैनी ड्यू टू टोटल। तो इसका जो ये चमक होता है ये किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। कारण हाँ। इट इज वेरी लाइक टू टोटल डायमंड्स फाउंड इन रेयरली, बहुत कम पाया जाता है ना, सब बता रहा है। देखिए इसका रिफ्लेक्शन को यहाँ पे दिखाया है डायग्राम के माध्यम से। तो स्कर्ट। बेंड करते रहता है ना। हाँ रिफ्लेक्ट। ए बी क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसका आ रहा है, तो आ रहा हाँ। है तो इसका देखिए डायमंड में आपको थ्री डी में थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा तब होगा। तो ये ट्रेंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है और दो को 45 है ना, तो ये बेंड कर जाता है 45 डिग्री से, फिर पैरेलल हो जाता है, तो कंटिन्यूअस मतलब ऐसे ही, इसमें मतलब ना खुशी टोटल हाँ। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बस यही आप माइंड में रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। इसको नहीं तो अच्छे से पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इस टाइप से एनालाइज किया गया है, देखिए इस डायग्राम में देखिए, इधर से रे गया, इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है, और ए बी और सी, ये किसके लिए फिगर है, इसी के लिए है ना, अच्छा ये प्रिज्म के लिए है, सॉरी सॉरी, प्रिज्म के लिए है खुशी, हाँ। प्रिज्म के लिए सॉरी, डायमंड का फिगर उगर नहीं दिया है, तो बस समझिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से के कारण ये ऐसे होता है, ठीक है, माइंड में रखिएगा। फिर प्रिज्म में देखिए, प्रिज्म में डिजाइन टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री, तो लाइट को 90 डिग्री से बेंड करने के लिए भी बनाया जाता है या फिर 180 डिग्री से। पहला वाला केस में देखिए कितना डिग्री से बेंड कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, और दूसरा वाला इस डायरेक्शन में था लेकिन इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब बेंड कितना से किया, 180 डिग्री, ठीक है, तो ये बेंडिंग को दिखा रहा है, ठीक, हेलो। हाँ। और देखिए हाँ भैया। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में भी देखिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हम लोग इंसिडेंट कराते हैं रे ऑफ लाइट को, जिसके कारण क्या होता है, ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करते करते ये रे ऑफ लाइट आगे बढ़ता है, ठीक है, और इसका यूज हम लोग डाटा ट्रांसमिशन सब में करते हैं, पूरा कहानी है, ये सब पढ़िएगा, ठीक है। हाँ। तो ये आपका खत्म हो जाएगा, थ्योरी खाली है। इसके बाद हम लोग को स्पेरिकल लेंस पढ़ना है, लेंस, ठीक है। हाँ। लेंस में पढ़ना है रिफ्लेक्शन एट स्पेरिकल लेंस, स्पेरिकल लेंस में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, फिर लेंस में कल फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़े है ना। हम्म हाँ पढ़े हैं। हम्म। तो वही सब कॉन्सेप्ट है, बस सिमिलरिटी वगैरह से सब सारा प्रूफ किया है। हम्म करना पड़ेगा ये सब। हाँ।
अच्छा, इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर पावर पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस। पावर बराबर 1/f होता है, ये 10th में पढ़ा था ना, इसको पूरा डिराइव करना है, ओके। ये काम है। फिर लेंस फॉर्मूला पढ़े हैं ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f ना। वन बाई वन वी बाय। माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब बहुत सारा लेंस को अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उसका पावर ऐड होगा, उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे ऐड होगा, ये सब पूरा आपको पढ़ना है डिटेल में, समझे। तो देखिए क्या क्या टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और प्रिज्म है इसके बाद, ठीक है। क्या है? हेलो? हेलो? हाँ भैया। इसके बाद प्रिज्म है ना। आवाज हाँ हाँ, आ रहा है। प्रिज्म क्या करता है, पढ़े थे ना। रे ऑफ लाइट को क्या करता है, स्प्लिट करता है ना। हम लोग को एक हाँ। जब व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो एक 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स का क्या मिलता है, बैंड मिलता है, जिसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ना। स्पेक्ट्रम। हाँ। इसमें ये वाला डेरिवेशन एक इम्पोर्टेंट है, एंगल ऑफ हाँ। डेविएशन, हाँ। एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला फॉर्मूला डेल बराबर क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। इसको पूरा अच्छे से किया गया है। ये सब अगर टाइम मिलेगा तो करा देंगे, और नहीं तो कोशिश कीजिए अपने से करने का, ठीक है, अगर कर पाइएगा तो। हाँ, फिर ठीक है भैया। डिस्पर्सन का फिनोमिना आप जानते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स। और ये तो, ये बात तो आप पढ़े हैं 10th में भी, पढ़े हैं ना। व्हाइट लाइट को पास कराएंगे, हाँ। स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया, फिर प्रिज्म को उल्टा रख दिए तो क्या हो गया, फिर से व्हाइट लाइट मिल गया। हाँ। और विवग्योर के बारे में पढ़े हैं। हाँ, बढ़िया। व्हाइट लाइट में अब कुछ कुछ फिनोमिना के बारे में बताया गया ना, जैसे रेनबो, ठीक है। रेनबो भी किसका फिनोमिना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, किसका है, टोटल टोटल इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, का। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना हाँ। होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये फंडा को देखिए, इधर से सनलाइट आ रहा है खुशी, ठीक है। सनलाइट इंटर किया, ठीक है। इसके बाद 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, देखिए 2 पॉइंट में हुआ है। हाँ। देखिए सबसे पहले क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करके क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये दोनों पॉइंट पे हुआ, उसके बाद वापस से फिर रिफ्लेक्ट किया ना। और यूजर जो लोग यहाँ पे रहता है उन लोग को लाइट यहाँ पे मिलता है, मतलब सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, रेनबो, ओके। इसको हाँ। पूरे डिटेल में थ्योरी के साथ पढ़ाया है, ये सब आप पढ़िए, ठीक है। कितना बताएंगे हम, बताइए, आपको पढ़ना होगा ना। तो मैडम लोग तो हाँ। लेक्चर बना के रखिए, आप पढ़िए, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप पढ़े होंगे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, और 10th क्लास में भी पढ़े होंगे बहुत कुछ ना। और एक हाँ, बढ़िया। फिनोमिनन था कि जो अंतरिक्ष यात्री लोग रहता है उन लोग को ब्लैक कलर दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, ठीक है। और स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, उसके लिए एक ही रीजन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कहने का मतलब लाइट जिसका वेवलेंथ कम है, ठीक है। वेवलेंथ कम किसका होता है, वोलेट, इंडिगो और ब्लू, ठीक है। इन हाँ। लोग इन हाँ। लोग क्या होता है, जिसका वेवलेंथ कम रहता है इन लोग स्प्लिट कर जाता है, और ओवरऑल में जो कलर देता है वो ब्लू कलर के टाइप से हम लोग को दिखता है। यही सब फंडा है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। इसमें आंख के बारे में पहले पढ़ लेना है, ठीक है खुशी। हाँ। आंख में 2 टाइप का डिफेक्ट होता है ना। आंख में 2 टाइप का डिफेक्ट होता है, एक को बायोपिया बोलते हैं, दूसरा को हाइपरमेट्रोपिया ना। हाँ। हम्म, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। पढ़िएगा अच्छे से, क्लियर हो जाएगा। मायोपिया में क्या होता है आदमी को, इसमें दूर नजदीक का नहीं नहीं दिखाई दिखता। देता है ना। हाँ। दूर का नहीं दिखाई देता है और सामने का क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ। तो हाँ। मायोपिया में क्या होता है, ये तो बात आपको क्लियर हो गया। मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, क्या बोलते हैं, अच्छा। शॉर्ट साइटनेस, ये बात क्लियर है। हेलो? हाँ। हाँ, हाँ भैया। शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। उसके बाद मायोपिया में होता क्या है, इमेज कहाँ बनता है, ठीक है। तो इमेज जो है ना खुशी, आ, रेटिना के पीछे बनता है कि पहले बनता है, बताइए, पढ़े हैं 10th पहले। क्लास में, पहले बनता है ना। हाँ। हम्म। हाँ। तो
पहले बनता है, रेटिना से कहाँ बनता है, पहले ना। तो देखिए ये हम लोग का सपोज आई है, तो आई के यहाँ पे कहीं पे पहले, ठीक है, बनता है, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? इस कॉनकेव ना। हाँ कॉनकेव। कौन सा लेंस? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस का पावर होता है माइनस में, पता है। हाँ। तो जब कॉनकेव लेंस लेंगे तो ये डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करके ये फोकस लेंस, फोकस करा मतलब इसको फैला देगा, तो फोकस हो जाएगा कहाँ पे, रेटिना पे, ठीक है। और रेटिना के इधर, रेटिना में क्या रहता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स रहता है ना, जो कि डिटेक्ट करता है इमेज को ना, जो भी इमेज बनता है। लो, हाँ भैया। हाँ डिटेक्ट करेगा, उसके बाद इसको ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक देगा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, ये सब बात क्लियर है। तो इसी टाइप से दूसरा होगा हाइपरमेट्रोपिया ना। क्या होगा? हाँ। हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हाइपरमेट्रो आदमी को दूर का दिखाई देगा लेकिन सामने का दिखाई नहीं देगा। नहीं देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, इमेज बनता है रेटिना के पीछे, ओके। अब पीछे बन रहा है तो इसको सामने हाँ। फोकस करना है, तो इसमें लगाना होगा क्या लेंस, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का पावर होता है प्लस में, ठीक है। और देखिए इसमें ये भी बात पूछा जाता है खुशी, टेंथ में भी दिया हुआ है कि ये जो मायोपिया है, अभी मायोपिया में फिर से वापस आ गए हैं, किसमें आ गए हैं, मायोपिया में, ठीक है। हाइ- मायोपिया किसके कारण होता है, तो मायोपिया होने का दो तीन कारण है, ठीक है। एक कारण है आईबॉल का साइज बढ़ जाना। सपोज देखिए, सपोज हम लोग का इमेज यहीं पे बनता था, ठीक है, और हम लोग का रेटिना यहाँ पे था, हाँ। लेकिन आई का बॉल का साइज किसी कारणवश थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। तो रेटिना हो गया पीछे, ठीक है, तो इमेज रेटिना में नहीं बन रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, और ब्लरी थोड़ा दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। ये पहला रीजन हाँ। है, आईबॉल का साइज बढ़ जाना। या फिर दूसरा रीजन है ये क्रिस्टलाइन लेंस का मोटा हो जाना, ठीक हो जाना, ओके। तो मोटा जब हो जाएगा क्रिस्टलाइन लेंस, जैसे कि हम लोग बार बार क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आजकल मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है, तो बार बार अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हम लोग सामने में फोकस किए हुए हैं, ओके, समझ रहे हैं। हाँ। सामने में जब हाँ। फोकस किए हुए हैं तो हम लोग का क्रिस्टलाइन लेंस सामने में फोकस किया, मतलब ये थिक हुआ है, मोटा है, ठीक है। जो लेंस रहता है ना आँख के अंदर में, जस्ट सिलेरी मसल से अटैच्ड। हेलो, रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ, बोल रहे नहीं, हाँ आवाज हाँ, आ रहा है। आ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, मतलब सामने में फोकस करता है। इसके कारण भी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा देर तक हम लोग सामने का चीज को देखते रहेंगे, और अचानक जब दूर का चीज को देखना चाहेंगे, तो ये थीन पतला, मतलब दूर में फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। जिसके कारण हम लोग का जो इमेज है वो रेटिना से पहले बनता है। तो ये दो तीन कारण है, ठीक है, ये अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, ओके। हाँ। इसी टाइप से ये हाइपरमेट्रोपिया जनरली देखिएगा बुढ़ा आदमी लोग को होता है, ठीक है। बुढ़ा आदमी लोग को देखिएगा, दूर का चीज एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, कि फलनुमा उधर उधर से आ रहा है, लेकिन उसको किताब पढ़ने के लिए दीजिएगा तो नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आजकल का बच्चा लोग को जनरली क्या होता है, मायोपिया, ठीक है। हाइ- मायोपिया हाँ, मतलब उसको सामने का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं नहीं देगा। ये देगा। जनरली हो रहा है आजकल, आदमी लोग फोन ज्यादा चला रहा है, एकदम सामने दिन भर गड़ाले है, कंबल उम्बल उठा के रात में पूरा मोबाइल खाली चला रहा है, तो इसके कारण सिलेरी जो लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, वो थिक हो जाता है, ठीक है, और वो फिर दूर का फोकस नहीं कर पाता है। फिर एक डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो हम क्या बताएं, मायोपिया में साइज आई का बढ़ जाता है, ठीक है, और इसी टाइप से उल्टा हो जाता है इसमें, हाइपरमेट्रोपिया में आई का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि ये हम लोग का क्या आंख हो? है, ठीक है, ये आंख है, यहाँ पे पहले फोकस, यहाँ पे हम लोग का रेटिना था, ठीक है, यहाँ पे फोकस कर रहा था, लेकिन छोटा हो गया तो अभी रेटिना यहाँ पहुंच गया, तो इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड दी रेटिना, ओके। समझ रहे हैं कि नहीं हाँ। समझ रहे हैं, तो ये सब बात है, हम बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है, एकदम ऊपर ऊपर, ओके। हाँ। फिर हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना, आदमी को हाइपरमेट्रोपिया नहीं, प्रेस बायोपिया, ओके, ना सामने का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो इसके लिए एक बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? बाइफोकल बाईफोकल लेंस का। लेंस, ठीक है। बाईफोकल लेंस में क्या होता है, हम लोग का जैसे कि चश्मा है, ठीक है, तो चश्मा के नीचे रहेगा लगा हुआ कन्वेक्स, क्या रहेगा, हाँ। कन्वेक्स, जो कि सामने का चीज को फोकस करेगा, और ऊपर में रहेगा कॉनकेव। कॉनकेव। कॉनकेव का पावर माइनस में और इसका पावर प्लस में, प्लस में। ठीक है। ये सारा फंडा हाँ। है। फिर आ जाता है कैटरेक्ट वगैरह, मोतियाबिंद, ठीक है। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, आंख के अंदर में
क्लाउडी टाइप से अपीयर हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन से ही इलाज किया जाता है, इसके लिए चश्मा उश्मा का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन करना पड़ता है हाँ फिर। ये सब कहानी है। फिर माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटा सा चीज को बड़ा करके दिखाता है ना। हाँ इसमें भी मैग्निफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन बराबर लेंस में क्या पढ़े थे, वी बाई यू पढ़े हैं। हाँ देखिए, मैग्निफिकेशन मिरर में हम लोग पढ़े थे माइनस वी बाई यू। ओके। और लेंस हाँ में होता है वी बाई यू, ठीक है। वी होता है हम लोग का ऑब्जेक्ट, और वी होता है इमेज, और यू होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ रहे हैं? हाँ हम्म। हाँ तो वन बाई यू की जगह में आप क्या लिख सकते हैं? वन बाई वी माइनस वन बाई एफ, क्योंकि आप पढ़े हैं वन बाई, लेंस फॉर्मूला याद है? वन बाई एफ बराबर क्या होता है? वन वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है। यू। तो वन बाई यू बराबर क्या हो जाएगा खुशी? वन बाई वी माइनस वन बाई एफ होगा। उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया हाँ है, ठीक है। पुट करने के बाद v को v से मल्टीप्लाई किया, तो वन माइनस वी बाई एफ ये आ गया, ठीक है। अब हाँ इसमें कुछ कन्वेंशन लिया है, अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन v इज नेगेटिव एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ d। d क्या है? डी है हम लोग का डिस्टिंक्ट विजन। ये भी आपको पता होगा, आंख में जैसे कि होता है, हम लोग सामने का चीज, कितना सामने का चीज देख सकते हैं? मिनिमम 25 सेंटीमीटर ना। सुने हैं कि नहीं, पढ़े हैं 10th क्लास में? हेलो, कट गया। हाँ। सबसे सामने का चीज हम हेलो। लोग क्लियरली देख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर ना। हाँ पढ़े थे ना। और डिस्टिंग जो फार पॉइंट होता है हम लोग का, वो इन्फानाइट होता है, मतलब दूर का चीज कितने दूर का चीज रहेगा दिख जाएगा, क्योंकि चंदा मामा को हम लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? तो वो इन्फिनिटी में है ना, बहुत दूर में। ठीक है। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझे। हम्म। और मैग्निफिकेशन बराबर ये भी होता है एच डेस बाई एच। थोड़ा बहुत कुछ कुछ डेरिवेशन सब है, देखिएगा पढ़िएगा तब क्लियर होगा, ठीक है। सब मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक। ठीक। एच डेस बाई एच एम इज टू वी बाई यू। और आपको लेंस फार्मूला को अच्छे से डिराइव करना है, जैसे हम अभी मिरर फार्मूला डिराइव किया ना अच्छे से, हाँ ट्रायंगल का सिमिलरिटी वगैरह हाँ लेके, वैसे ही आपको लेंस फार्मूला को आपको यूट्यूब से कर लेना, हम नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको थक जा रहा है, नहीं करा पाएंगे, ठीक है। कराए हुए हैं लेकिन। ठीक है। ठीक है, कर लीजिएगा अपने से, आपको रास्ता दिखा रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। हम्म। समझ रहे हाँ हैं? तो ये हो गया सिंपल मैन माइक्रोस्कोप में कुछ बहुत डेरिवेशन सब है, ठीक है। और हम लोग को फिर पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ना है? हेलो, हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है भैया। हाँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, एक से ज्यादा लेंस रहता है, ठीक है। जब हम लोग को बहुत ज्यादा छोटा चीज को दिखना रहता है, तो इसमें एक से ज्यादा लेंस रहता है, ठीक है। तो उसका हाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह है, और इसमें कुछ बहुत डेरिवेशन सब है, ठीक है। फिर टेलीस्कोप है। देखिएगा क्या क्या सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। टेलीस्कोप, तो जिधर से हम लोग आंख से देखते हैं उसको आईपीस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए दो लेंस होता है ना खुशी। हेलो। हाँ दो लेंस होता है, हाँ एक को भैया। आईपीस बोलेंगे, जो आंख के साइड रहेगा उस लेंस को आईपीस बोलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के साइड रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव। हम्म। हाँ और भी बहुत सारा है इसमें, खेला किया गया है, सब पढ़ना पड़ेगा। इसको कोशिश कीजिए अपने से करने का, ठीक है। ज्यादा हम इसमें नहीं ठीक है। बताते हैं। और टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप जानते हैं ना, दूर का चीज को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप क्या कर रहा हाँ है, छोटा चीज को जूम करके बता रहा है, टेलीस्कोप दूर का चीज को, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को। तो हाँ टेलीस्कोप का भी कंस्ट्रक्शन सब बताया गया है, दो को लेंस होता है इसमें भी, एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, एक को आईपीस, ठीक है। और पूरा आई। कंस्ट्रक्शन वगैरह है। और एक दूसरे टाइप का टेलीस्कोप भी है, ठीक है, कहानी में बताया गया है, ऐसा भी बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, मिरर की मिरर इसमें है खुशी, देखिए इसमें मिरर है ना कि लेंस है। समझ रहे हैं?